कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपाश्रित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारं वासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। श्रावकों के लिए ही यह संयम प्रकाश का उत्तरार्ध लिखा गया। प्रथम द्वितीय दो भाग थे, इसके भी उत्तरार्ध के भी दोनों सम्मिलित रूप से हमारे यहाँ प्रकाशित हुए हैं। जो पुस्तक हमारे यहाँ छपी हुई है इस पुस्तक में हमारा ये प्रकरण पूजन के संदर्भ में चल रहा है। पूजन भगवान जिनेंद्र देव की होनी चाहिए और जिनेंद्र देव की पूजन भी वीतरागी जिनेंद्र देव की होनी चाहिए। वह वीतरागी जिनेंद्र देव की पूजन भी वीतराग भावों से होनी चाहिए, वीतरागता की उपासना पूर्वक होनी चाहिए। माने वह पूजन राग बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए, राग की पोषक नहीं होनी चाहिए, रागियों की नहीं होनी चाहिए, राग भाव से नहीं की जानी चाहिए, हिंसा उसमें नहीं होनी चाहिए, हिंसा के साधनों से नहीं होनी चाहिए। जिन प्रवृत्तियों में हिंसा होती हो उससे भी दूर रह कर के ये पूजन की जानी चाहिए। माने इस पूजन पद्धति में हिंसा से जितना बचने की बात हो सके उतना अवश्य बचना चाहिए। जैन परंपरा में अहिंसक पद्धति होने से हिंसा को रंच मात्र भी स्थान प्राप्त नहीं है। इसलिए जैन परंपरा तो अहिंसा की ही चर्चा करने वाली पद्धति है और परंपरा है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो अहिंसा का ही बोलबाला है। जनागम में तो नहीं, लेकिन जैन समाज में ये बात अत्यंत प्रसिद्ध और प्रचलित है कि अहिंसा ही परम धर्म है, वीतरागता ही धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए जैसे भी संभव हो सके, जैसे अहिंसा का पालन हो सके, जैसे अहिंसा निभ सके, उस तरह से हमें धर्माचरण करना चाहिए। पूजन में भी चाहे जल चंदन आदि के प्रयोग हों,
चाहे अक्षत पुष्प के प्रयोग हों, नैवेद्य दीप की चर्चा हो, चाहे धूप की चर्चा हो, चाहे फल की बात हो। कल यहाँ जो अपना प्रसंग चल रहा था उसमें फल की भी चर्चा की गई थी। ये जिज्ञासा ही उठी थी इस प्रकार की कि फल चढ़ाना, फल चढ़ाना, फल चाहिए भगवान, तेरी फल पूजा का फल प्रभु। हे प्रभु, तेरे इस फल से पूजन का फल क्या चाहिए। एक सुंदर श्लोक प्रस्तुत करते हुए इस बात को यहाँ कह दिया गया था कि भाई भगवान की पूजन करने को मिल गई, तुम्हें और क्या फल चाहिए। अरे दुनिया में अनंत जीव ऐसे हैं भाई साहब, जिन जीवों को साक्षात जिनेंद्र देव की, हमारे वीतरागी भगवान की पूजन करना नसीब नहीं होता। सोचो आप, इनके नसीब में नहीं है। ये बात पूजन करने के संदर्भ में तो आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन तीर्थ वंदनाओं के बारे में तो आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि शिखर जी की वंदना इसके नसीब में नहीं है। पता नहीं कई लोगों के बारे में सुना होगा। अरे भाई कितनी 3-4 बार जाया है, जब जब जा कर के आते हैं वहाँ कभी दस्त हो जाते हैं, वहाँ कभी तबीयत खराब हो जाती है, वहाँ कभी ऐसा हो जाता है, कभी पैर मुड़ जाता है, फिर ऊपर नहीं जा पाते हैं, वंदना ही नहीं कर पाते हैं। पता नहीं हमारी तो नसीब में ही नहीं है, हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। माने तीर्थ वंदनाओं के बारे में आपने ये बातें कई बार सुनी होगी। जिस तरह से तीर्थ वंदना के बारे में जब तक किस्मत नहीं हो, भाग्य उदय नहीं हो, तब तक तीर्थ वंदना नहीं होती। उसी तरह से जब तक आपके नसीब में नहीं हो, आपके भाग्य में नहीं हो, तब तक जिनेंद्र देव के दर्शन भी नहीं होते। और जब तक आपका भाग्य उदय नहीं हो, तब तक आपको पूजन, विधान, प्रवचन इनमें बैठने का प्रसंग भी ना बने। ऐसा ही है। आप भगवान जिनेंद्र देव की पूजन कर पा रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत पुण्य का उदय है भाई साहब। ये फल मिला है आपको, पूर्व का कोई पुण्य फलित हुआ, इसलिए जिनेंद्र देव की पूजन करने का अवसर मिला है। अब ये पूजन करके कहते हैं भाई साहब हमें क्या फल मिलेगा। अरे पूजन करने को मिल गई और क्या फल चाहिए। ये बड़ा सुंदर प्रयोग था और हमें बड़ा अच्छा लगा उस प्रयोग को सुन करके। अरे भाई साहब जिनेंद्र मिल गए, जिनेंद्र देव के चरणों की शरण मिल गई भैया। ओहो, माता पिता मिल गए, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। कितने लोग घरों में ऐसी बातें कहते हैं, पंडित जी बस माँ बाप कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करते, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन बस कम से कम सर पे हाथ तो है, सर पे छत तो है, घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, तो बस इतना मात्र ही बहुत है। अरे आज कम से कम घर में बैठे तो हैं। बस इसी तरह से समझ लीजिए कि ये हमारा कोई तीव्र पुण्य का उदय है। ऐसा समझते हैं ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा समझता है एक समझदार व्यक्ति कि ये तो हमारे कोई पुण्योदय का कार्य है। देखिए इसी बात को जब ये अष्ट द्रव्यों से पूजन करने के संदर्भ में इतनी बातें यहाँ कह दी गई, तो अब रात्रि में द्रव्य पूजन का निषेध। रात्रि में पूजन का निषेध माने भावों में पढ़ना, भावों में उन पूजन की पंक्तियों को बोलना, उसका चिंतन करना, उसका निषेध नहीं है। अपन भी बोलते हैं अनेक बार, उसका निषेध नहीं है। पूजन की पंक्तियाँ अभी हमने बोला, तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो, शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, तो फिर आप कहेंगे सब रात्रि में कैसे बोल रहे हैं। बोले बोल सकते हैं। द्रव्य पूजन का निषेध क्यों किया गया है रात्रि में? इसलिए किया गया है क्योंकि आरंभ होता है उसमें। रात्रि में हम आरंभजन्य क्रियाएं नहीं करते। सामग्री धोना, लगाना, द्रव्य लगाना, जब हम रात्रि में भोजन की थाली नहीं लगाते हैं
तो हम पूजन की थाली कैसे लगाएं? सोचना एक बार। जब रात्रि में हम भोजन की थाली नहीं लगाते तो पूजन की थाली कैसे लगाएं? इसलिए भोजन हो चाहे पूजन हो, दिन में ही किया गया शोभता है। देखिए, रात्रि में द्रव्य पूजन का निषेध प्रकरण शुरू करते हैं। 395 नंबर का पेज है। प्रश्न, रात्रि में द्रव्य तथा दीपक आदि द्वारा पूजन करने का निषेध करते हैं। प्रश्न उठाया है शिष्य ने कि साहब आप ये कैसे कर रहे हो? ये भाई नितिन जी ये लिख रहे हैं, रात्रि में द्रव्य और दीपक आदि द्वारा पूजन करने का निषेध करते हैं, तो मुखाग्र स्तुति पाठ आदि का निषेध नहीं करते। ये क्यों नहीं करते भैया? जब आपने पूजन का निषेध कर दिया तो फिर स्तुति का भी निषेध करो। जब पूजन का निषेध कर दिया तो पाठ बोलने का भी निषेध करो, स्तुतियों का निषेध करो, गुणानुवाद का निषेध करो। तो ये कह रहे हैं, सुनो भाई, दीपक जलाकर आरती रात्रि में नहीं करना चाहिए तथा रात्रि को द्रव्य द्वारा भी पूजन नहीं करना चाहिए, कारण कि इससे हिंसा होती है। माने कुल मिलाकर के यहाँ बात को स्पष्ट कह दिया गया कि भैया हिंसा होती है, इसलिए ये कार्य नहीं किया जाना चाहिए। शरद ऋतु व दीपमाली का उत्सव, कल थोड़ा सा पढ़ा था अपन ने ये प्रकरण। शरद पूर्णिमा क्या है? ये शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु की पूर्णिमा, ये शरद पूर्णिमा कहलाती है। लेकिन ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये अपना उत्सव नहीं है, तो दीपमाली का उत्सव मंदिर में करें कि नहीं करें? जिन मंदिर में जाकर के दीपक से मतलब दीपावली का उत्सव, क्या दीपावली का उत्सव मनाएं कि नहीं मनाएं? मनाना चाहिए ना दीपावली उत्सव, दीपोत्सव। जवाब दे रहे हैं। उत्तर, शरद ऋतु का उत्सव राजा लोगों के योग्य है, न कि वीतरागियों के मंदिरों के योग्य। राजाओं की बात कर रहे हैं, शरद ऋतु की बात कर रहे हैं, या फिर दीपोत्सव की बात कर रहे हैं। पहले शरद ऋतु की बात कही है, वीतरागियों के योग्य नहीं है भैया। ये जो उत्सव किए जा रहे हैं शरद ऋतु वगैरह में, शरद पूर्णिमा वगैरह के उत्सव मनाते हैं सारे दुनिया भर में, लौकिक पर्व के रूप में मनाया जाता है उसे, तो ये वीतरागियों के मंदिरों के योग्य नहीं है वो चीज़। फिर ये बताते बताते ही बस ये जो है ना वीतरागियों के योग्य नहीं है, ये बताते बताते ही कल मैं ये कहने लग गया मुनिराजों के योग्य नहीं है, मुनिराज ऐसे कराते नहीं हैं, शरद उत्सव नहीं कराते, शरद पूर्णिमा नहीं मनाते। फिर मैंने एक वाक्य बीच में कह दिया था आपसे, नवरात्रा नहीं रखते, नवरात्रा नहीं कराते, नवरात्रा स्थापना वगैरह और ये सब उनके 9 दिन के उत्सव वगैरह ये सब अपने यहाँ जैन पद्धति में नहीं है। फिर मैंने मुनिराजों के उद्धरण प्रस्तुत कर दिए, विमल सागर जी महाराज के और इधर उधर के सब तरफ के, और फिर ये यहाँ मेरे पास में जो पुस्तक आई थी वो बतला दी, और फिर अपनी जो दिशा थोड़ी सी सामाजिक कुरीतियों की तरफ, चोट मारने की तरफ बढ़ी, फिर हम उस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ गए। तो ये सब चलने लगा है धीरे धीरे। अब जो चला दोगे वही चलने लग जाएगा, सीधी सी बात है। माने मैं तो सही बात कह रहा हूँ, नई परंपरा को चला देना बहुत आसान है, लेकिन बुद्धिपूर्वक, विचार विवेक पूर्वक निर्णय करना ये थोड़ा सा कठिन काम है। कोई व्यक्ति निर्णय नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति विचार नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अहिंसक जैन पद्धति में इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। अहिंसक जैन धर्म, वास्तव में तो जैन धर्म की किसी को नहीं पड़ी है, सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही रोटियां सेकनी हैं, अपनी रोटियां सेकनी है, अपने लौकिक उद्धार के बारे में विचार करना है। अभी हम लोग सब घर पे बैठे थे, अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन शुरू होने के पहले चर्चा चल रही थी। बोलो सच बतलाओ भाई नितिन, एक तरफ आपको
2 करोड़ रुपया महीना दिया जाए और दूसरी तरफ आपको मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन दिया जाए, ये कहे मोक्ष चाहिए क्या तुम्हें, और दूसरी तरफ कहें 2 करोड़ रुपया महीने का मिलेगा आपको, तो बोलो आपको क्या चाहिए। दिल पर हाथ रख कर के कहना, जितने साधर्मी लोग सामने सुन रहे हैं सारे लोग ये कहेंगे अब ठीक है, अब अभी तो यही ठीक है, पैसे ही ठीक है, मोक्ष तो ठीक है, अभी इस काल में तो होता नहीं है। देखो मेरे को बहलाने के लिए सब बराबर ये बात कह रहे हैं, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, सब फटाफट फटाफट सम्यक दर्शन चाहिए, मोक्ष चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ मोक्ष चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। अच्छा दिल पर हाथ रख करके बताओ तो फिर पैसा कमाने के लिए क्यों जाते हो? दिल पर हाथ रख करके बताओ फिर बिजनेस क्यों करते हो? तुम्हें तो मोक्ष चाहिए ना, सम्यक दर्शन चाहिए ना, फिर फैक्ट्री क्यों जा रहे हो? फिर क्यों सारे उठापटक कर रहे हो? भाई साहब सबको वही चाहिए, सबको वही चाहिए भाई साहब, माने सबको यही चाहिए। अरे अभी तो कोई बात नहीं है, 2 करोड़ रुपये महीना मिल रहा है, 2 लाख रुपये महीना मिल रहा है, 5 लाख 25 लाख रुपये महीना मिल रहा है, 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ रुपये महीना मिल रहा है, ठीक है। अभी अभी कौन सा मोक्ष हो रहा है? मोक्ष तो फिर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मोक्ष तो क्या है, बाद में चले जाएंगे। मोक्ष कौन सा, अभी आज ही थोड़ी ना मिल रहा है कोई मोक्ष, आज थोड़ी ना मोक्ष मिल रहा है पंडित जी। मोक्ष तो अभी इस जन्म में तो होता नहीं है, देखो पंचम काल चल रहा है, तो इस जन्म में थोड़ा सा पैसा वैसा मिल जाए, थोड़ा सा सुख शांति सुविधाएं भोग लेवें, देवगति में चले जाएं, और क्या है थोड़ा सा। और फिर बाद में फिर क्या होगा, वो देवगति के बाद में फिर वो विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे, फिर शिवंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में सम्यक दर्शन में क्या वहीं कर लेंगे, वहीं मोक्ष चले जाएंगे। अभी जब तक विदेश क्षेत्र नहीं गए, जब तक चौथा काल नहीं है, जब तक वहाँ नहीं गए, तब तक तो अपने को ये सब, ये हकीकत बात है, ये ज़मीनी स्तर पर बात कर रहा हूँ मैं हर्षवर्धन जी साहब, ज़मीनी लेवल पर बात कर रहा हूँ, बहुत गहराई से दिल के कोने में जिस तरह से धन बैठा हुआ है उसके शतांश भी धर्म नहीं है। सोच लेना काला साहब, दिल के कोने में इस तरह से जड़ें फैला करके बैठा हुआ है, पसर करके बैठा हुआ है, जड़ें पसारी हुई है इसने विषय भोगों की, अनुकूलताओं की। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इस शिकंजे को कसूं भरत भाई। मैं आपको, बहुत ऐसे होंगे जिनको पैसे की लालसा नहीं होगी, ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे साधर्मी, वो कहेंगे साहब हम तो रिटायर्ड हो गए, हमें क्या करना है पैसे का, अब ठीक है अपने पास तो बहुत है, शांति से चल रही है ज़िंदगी, अब शिकंजा कसता हूँ थोड़ा सा, देखना ज़रा। अब सुनो दूसरी बात, एक तरफ पत्नी की तबीयत खराब हो रही है, क्या बच्चे की हालत सीरियस है, एक तरफ पैर की हड्डी टूट रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बतलाया है। बोलो एक तरफ तो ये परिस्थिति है, बोलो पैर ठीक कराना है या मोक्ष जाना है? दो में से एक ही ऑप्शन है आपके पास में, एक ही चुन पाएंगे, मतलब दोनों आप सेलेक्ट कर लो, ये नहीं चलेगा। बोलो दो में से एक चीज़ आपको चुनना है, आप क्या चुनेंगे? आप ये कहेंगे यार मोक्ष तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने तो ये तबीयत ठीक हो जाए यही ठीक है, अपने तो चलेगा, पैर ठीक हो जाए अपना तो यही चलेगा, हड्डी टूटी हुई है ये सही हो जाए यही चलेगी। भाई साहब रोज़ अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, भगवान मोक्ष तो धरा रहने दो यार, मोक्ष तो नहीं सही, ये अस्पतालों के चक्कर बंद हो जाए हमारे, तो ये काम हो जाए अपना, तो बस ये चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति को टेम्परेरी दिखता है, परमानेंट कोई नहीं चाहता है भाई साहब। मैं यदि स्टेप बाय स्टेप शिकंजा कसता चला जाऊं तो आप मोक्ष तो भूल जाएंगे, क्या भूल जाएंगे आप मोक्ष? आपको मोक्ष तो तब चाहिए जब बाहर में सब कुछ मिल जाए, मोक्ष तो तब चाहिए जब हमारे सारी फैसिलिटी सब सुविधाएं सब, वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है मोक्ष का। तो मोक्ष तो ठीक है बाद में चलेगा भाई साहब। सुनो भैया, ये यहाँ से जो बातें कल घूम गई थी आज नहीं घुमाना चाहता। देखो ज़रा 395 नंबर पेज पर प्रथमानुयोग चरणानुयोग के ग्रंथों में कहीं भी
इसकी आज्ञा नहीं। ओहो, ये शरद उत्सव, शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा, ये मनाने की कहीं भी हमारे यहाँ प्रथमानुयोग चरणानुयोग के ग्रंथों में रंच मात्र भी आज्ञा नहीं है। तथा दीपमालिका के उत्सव करने का विधान भी मंदिरों के लिए नहीं देखा जाता है। दीपमालिका का उत्सव, अब आज दीपोत्सव चल रहे हैं, मंदिरों में चल रहे हैं। ये कह रहे हैं घर में जलाओ, फिर मंदिर में जलाओ, फिर मंदिर जा कर के चढ़ा करके आओ, फिर धारा करो, ये करो, 3 दीपक रखो, 5 दीपक रखो, ऐसे करो, घर से ऐसे बना करके ले करके जाओ, 64 दीपक ले सजा करके ले करके जाओ, 48 दीपक सजा करके ले करके जाओ, 64 रिद्धियों के 64 दीपक चलाने चाहिए, 16 के ऐसे दीपक मंदिर ले करके जाओ, 48 जो हैं आपके भक्तामर के हैं, इस तरह से लगाओ, इस तरह से थाली सजाओ, और ये सब मंदिर में जा कर के इस तरह से आप लगा करके आओ। फिर देखना आपके घर में रिद्धि सिद्धि मिलेगी। कौन कह रहा है? महाराज लिख रहे हैं। कोई दुनिया में मिलेंगे इस तरह के जो ये कहेंगे हाँ अरे इससे देखना आपके घर में क्या बरकत आएगी, घर में क्या रिद्धि सिद्धि मिलेगी। मेरे जैसा सिर फिरा व्यक्ति उनसे पूछ ले वे कि महाराज घर में ही यदि रिद्धि सिद्धि और सुख शांति मिलती है तो आपने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा? भैया सीधी सी बात है, रास्ता त्याग का है भाई साहब, रास्ता तो त्याग का है। क्या इसका मतलब घर में यदि शांति होती तो घर छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती? यदि चूने मिट्टी मकान पत्नी पुत्र परिवार के बीच में रह करके यदि शांति होती तो फिर दीक्षा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती? आप तो कम से कम ये बात मत कहो भाई साहब, आप तो मत कहो महाराज, कम से कम ये बात आपके मुंह, जब आप सब कुछ छोड़ करके बैठे हो फिर भी घर में मतलब शिष्य को ये उपदेश दे रहे हो कि दीक्षा लेकर के हमने गलती की है, हम भी घर में 64 दीपक 48 दीपक 25 दीपक जलाते, मंदिर में ले जा करके 16 जलाते तो हमारे भी घर में शांति रह लेती, ये कहना चाहते हैं आप? ये बात कैसे जमेगी? जचने वाली नहीं है भैया बात। देखो भैया, दीप मालिका के उत्सव करने का विधान भी मंदिरों के लिए नहीं देखा जाता है, अतः उन्मार्ग ही है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या उन्मार्ग है? उन्मार्ग माने मार्ग नहीं है, उन्मार्ग माने खोटा मार्ग है, उन्मार्ग माने गलत रास्ता है, उन्मार्ग माने गलत दिशा में चले गए हैं, ये रास्ता सही नहीं है, ये उन्मार्ग है, मार्ग से विपरीत है, इसका नाम होता है उन्मार्ग है ये। प्रश्न देखिए आगे, आप दीपमालिका के उत्सव को उन्मार्ग कहते हैं? अब सामने वाला थोड़ा सा आक्रोश में आ गया। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? सामने वाला थोड़ा सा अचानक तेजी में आ जाता है, थोड़ा सा आक्रोश में आ जाता है सामने वाला, माने स्पष्ट शब्दों में बात करता है सामने वाला। कह रहे हैं आप दीपावली उत्सव के लिए मना कर रहे हो, आप दीपोत्सव के लिए मना कर रहे हो, आप उसको उन्मार्ग कह रहे हो, आप उसको गलत रास्ता कह रहे हो, आप उसको। और ग्रंथों में तो ऐसा आता है भाई साहब, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उन्मार्ग लिखा है इन्होंने। मैं संयम प्रकाश ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, मैं ग्रंथ का ही विश्लेषण कर रहा हूँ, एक बात मेरे घर की नहीं है। इन्होंने जब उन्मार्ग कह दिया है तो उन्मार्ग को कहना तो पड़ेगा ना कि गलत रास्ता है। उन्मार्ग माने तो गलत रास्ता होता है ना, ये बताना पड़ेगा। इसलिए मैं इतनी बात, बस इतना है, जो बात जैसी लिखी है मैं उसे वैसी ही कह देता हूँ। मेरे को लाग लपेट करना नहीं आता है, घुमा फिरा करके बातें करना मुझे नहीं आता। और क्यों करूं घुमा फिरा करके? कौन मेरे से कुछ छीनने वाला है और कौन मेरे को कुछ देने वाला है? मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं और मुझे किसी को कुछ लेना देना नहीं किसी से। जो बात है सो है। मैं उन पंडित जी की जैसे बात करने वाला नहीं हूँ जो राजपूत पंडित जी किसी के यहाँ जाते थे पढ़ाने के लिए, राजपूतों के यहाँ जाते थे पढ़ाने के लिए, धर्म पढ़ाते थे, धर्म पढ़ाते थे, पैसा लेते थे, तनख्वाह लेते थे बराबर, रोजाना पढ़ा करके आते थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।